घर में सरल व आसान तरीके से तुलसी विवाह कैसे करें। तो एक पटरे पे पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा, आटे और हल्दी से चौक पूर लीजिएगा, तिल का आसन देकर अखंड दीप को स्थापित कीजिएगा, क्योंकि अखंड दीप हमारी हर पूजा के साक्षी होते हैं। हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिएगा, थोड़े से पुष्प वारिएगा। इस पूजा में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तिल का आसन देकर भगवान गजानन गणपति को विराजमान कीजिएगा और सुपारी पर कलावा लपेटकर मां गौरा को विराजमान कीजिएगा। मंगल कलश की स्थापना करनी है तो हल्दी, सिक्का, सुपारी और पीली कोड़ी, इत्र इत्यादि डालकर, दूर्वा डालकर, पंचपल्लव लगाकर और नारियल पर कलावा लपेटकर नारियल का मुंह अपनी तरफ करना है और 33 कोटि देव देवताओं का इसमें आह्वान कीजिएगा। माँ तुलसी को सजा लीजिएगा, उनको सेट पहनाइएगा, बाल पहनाइएगा, उनको उनके गमले पे कुमकुम से बिंदिया लगाइएगा, चूड़ी पहनाइएगा, चुनरी पहनाइएगा और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मंगलसूत्र और सिंदूर दान हम फेरों के बाद ही करेंगे। तो माता का श्रृंगार करने के बाद दूल्हे राजा को तैयार कर लीजिएगा और दूध में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान कराइएगा, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत स्नान कराइएगा। उनको पोंछ करके इस दिन आपको मुकुट या पगड़ी जरूर धारण करानी है, चंदन का तिलक लगाइएगा और हाथ में तिल और पुष्प लेकर के इस विवाह का संकल्प लीजिएगा, एकादशी व्रत का संकल्प लीजिएगा। संकल्प श्रीहरि के चरणों में छोड़ दीजिएगा। जनेऊ भगवान को और गजानन गणपति को समर्पित कीजिएगा। अब हम हल्दी की रस्म करते हैं तो दोनों को हल्दी लगा लीजिएगा। मेहंदी की रस्म करनी है तो दोनों को ही हमें मेहंदी लगा लेनी है। उसके बाद में आप जयमाला कराइएगा, भगवान से माता को, माता से भगवान को जयमाला पहनाइएगा। उसके बाद गठबंधन करना है तो गठबंधन में हल्दी, सिक्का, सुपारी, दूर्वा, दक्षिणा, तिल रखकर इसको भगवान के कंधे पे रखना है और दूसरे हिस्से से माता की चुन्नी में इसको बांध देना है। ये है दुनिया का सबसे पवित्र गठबंधन। उसके बाद भोग लगाना है, भगवान से माता को, माता से भगवान को। मखाने की खीर का विशेष भोग होता है तो वो भगवान को जरूर लगाइएगा। और उसके बाद में आप आंवला, सिंघाड़े, शकरकंदी, मूंगफली, फल और गन्ने तो यहाँ पहले से ही रखे हुए हैं तो ये सब समर्पित कीजिएगा। और जो भी आपका श्रद्धा है, साड़ी, जोड़ा, बिछुए, पायल, श्रृंगार, बर्तन, माता के निमित्त जो आपको दान करना है वो आप जरूर रखिएगा। शीशा दिखा दीजिएगा कि हमने ऐसा श्रृंगार किया। उसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है तो गणपति के नाम की नवग्रह, 33 कोटि देवी देवता, तुलसी महारानी के नाम की आहुति दीजिएगा और 11 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीजिएगा और गायत्री मंत्र की 11, 21, 51 जितनी भी आपको आहुति देनी है उतनी आप दीजिएगा। फिर फेरे कराइएगा तो 4 फेरों में कन्या आगे रहेगी, 3 फेरों में वर आगे रहेगा। इस तरह से कराइएगा। नहीं करा पा रहे हैं तो एक ही जगह पर बैठकर 7 बार दोनों के ऊपर कलावा फेर कर फेरे संपन्न कराइएगा। अब सिक्के पर सिंदूर लेकर भगवान से छुआकर माता की मांग भरवाइएगा और भगवान से छुआ करके उनको मंगलसूत्र पहनाइएगा। थोड़ी दक्षिणा दीजिएगा। अब कपूर से आरती कीजिएगा। परिक्रमा लगाइएगा 11, 21, 51, 108 जितने भी आपको परिक्रमा लगानी है। आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंजीरे बजाइएगा, शंख बजाइएगा और भगवान से क्षमा याचना कीजिए।